शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए अभी तक मुकर्रर नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने आज तलब कर रखा है और शहबाज शरीफ इससे पहले 2 बार कोरोना को जवाब बनाकर पेशी से माजरत कर चुके हैं। नैब हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ की पेशी के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं और कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। वकास, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह के इक़दामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आज तलब किया गया था और इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ अबूरी जमानत दायर की थी, जो कि उनके वकला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ही समाअत के लिए मुकर्रर हो गई थी। ताहम अभी तक हाई कोर्ट ऑफिस के मुताबिक शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत जो है वो मुकर्रर नहीं हो सकी। ताहम उनके वकला की जानिब से अभी भी कोशिशें जारी हैं कि जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो सके, क्योंकि नैब की जानिब से उन्हें 12 बजे तलब किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो नैब के केसेस की समाअत करता है वो भी समाअत करेगा। तो वकला की जानिब से अभी भी कोशिशें जारी हैं कि जो शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत है वो आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करवाई जाए, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की मुमकिना पेशी के पेश नज़र लीगी रहनुमाओं की लाहौर हाई कोर्ट में आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और राना अरशद समेत दीगर लीगी कारकुनान भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर हो और समाअत का बाकायदा आगाज़ हो। ठीक है, और नैब की जानिब से यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि तमाम तरह हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन तसल्ली बख्श नहीं है, शायद इस वजह से शहबाज शरीफ नहीं पेश होना चाह रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज़कियाकार ने हमें ज्वाइन किया है। सर, अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त, क्या कहेंगे आप? देखिए, शहबाज शरीफ को मुतअद्दिद बार बुलाते हैं, वो कोई बहाना लगाते हैं, कभी कहते हैं क्वारंटाइन ना कर लिया जबकि इनका नेगेटिव आया। इस तरह ये अगर एक अपोजिशन लीडर और 3 दफा वज़ीर-ए-आला रहने वाले कानून का एहतराम ना करेंगे और नैब को मजाक बना लेंगे तो इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ को चाहिए था फौरी तौर पर नैब में जाते और जाकर अपना बयान रिकॉर्ड कराते। अगर कोई ऐसे सवाल है जिसका वो जवाब नहीं दे सके, उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर इस तरह साबिक़ हुक्मरान सरकारी अदारों को, अदालतों को, नैब को मजाक बना लेंगे तो इसका प्रेशर अच्छा नहीं पड़ेगा। एक तरफ वो खुद कहते हैं कि कभी भेजेगी करप्शन नहीं की और करप्शन के अरबों रुपए के इल्जाम का जवाब देना भी वो पसंद नहीं करते। बहाने लगा के नैब को वो चीज करना चाह रहे हैं, तो इससे मेरा ख्याल है कानून की हुक्मरानी कमजोर होगी। उन्हें हर हाल में आज नैब जाना चाहिए था और अपना मौक़िफ़ वहाँ जाके पेश करना चाहिए था। ये ना करना मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अदारों को कमजोर करने के मुतरादिफ है। बिल्कुल, और भट्टी साहब, जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो नैब में पेश होने के लिए तो कोरोना को जवाब बना रहे हैं, मगर दरख्वास्त जमानत दी जा रही है और इसके लिए उन्हें पेश भी होना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी तो कोरोना का खतरा है। देखिए, वहाँ पर ज्यादा खतरा है। नैब में सिर्फ एक आदमी आ सकता है और नैब ने इनको 5 से 6 मरतबा बताया और इनका सवालनामा भी हमारे पास है, लेकिन नैब को जवाब नहीं देते। कहा यह जा रहा है कि नैब के ही किसी अहम शख्सियत ने इनको कहा था कि आप जवाब उसमें नहीं कर सकते और आपके पास शवाहिद बहुत ज्यादा है और गिरफ्तारी आपकी हो सकती है। नैब की मुखबरी पर शहबाज शरीफ ने नैब से फरार का रास्ता अख्तियार किया और इस तरह नैब को मजाक बनाने की कोशिश की और मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं है एक सीनियर सियासतदान का। उनको चाहिए अगर उन पर इल्जाम सच्चे हैं या झूठे, जाके नैब को जवाब दें। इसी में नैब का एहतराम और शहबाज शरीफ का लिए बेहतर होगा। ठीक है, भट्टी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वकास भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लाहौर हाई कोर्ट की क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। वकास, आप बताइएगा, हाई कोर्ट में कैसे इंतजाम किए गए हैं हिफाजती एतबार से अगर देखा जाए, और क्या शहबाज शरीफ की आमद मुतवक्किल है आज? जी देखिए, जैसे ही शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त जमानत है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो यकीनन उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में पेश भी होना पड़ेगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से लाहौर हाई कोर्ट में तमाम रेगुलर मुकदमात की समाअत शुरू हो गई है और लाहौर हाई कोर्ट में आज भी जो है वो तकरीबन 40 के करीब जो जजेस हैं वो मुख्तलिफ केसेस की समाअत कर रहे हैं और साइलिन और वकला का रश भी यहाँ पर है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में मास्क और सैनिटाइजर लाजमी करार दिया गया है और शहबाज शरीफ की मुमकिना पेशी के नज़र पुलिस की इजाफी नफरी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और दीगर जो
नून लीग के कारकुनान है वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन सूरत-ए-हाल अभी गैर यकीनी है क्योंकि अभी तक शहबाज शरीफ की जो अबूरी दरखास्त जमानत है जिसके लिए तमाम लोग आ रहे हैं वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। और ठीक है, वकास साथ ही रहेगा। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, आप बताइएगा आप किस तरह से देख रहे हैं शहबाज शरीफ की जानिब से बारहा कोरोना को जवाज़ बनाकर पेशी से माजरत की जा चुकी है और अब अबूरी जमानत की दरख्वास्त भी जमा कराई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने आज से 12-15 दिन पहले इन्हें खिताब दिया था शहबाज शरीफ साहब को कि ये पाकिस्तान के बुज़दिल आला हैं और अपने हर एक्ट से इन्होंने साबित किया है और कोरोना वायरस के पूरे इस क्राइसिस में इन्होंने अपनी अमल से, अपनी ज़बान से, अपनी हरकत से, अपनी सकनात से ये साबित किया है कि ये बुज़दिल आला है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जनाब क्वारंटाइन हुए हैं। दुनिया में लोगों के लिए जनाब आइसोलेशन और क्वारंटाइन टाइम जो है ना वो 14 दिन है। इन्होंने 1400 दिन का जनाब क्वारंटाइन किया हुआ है। 2 दफा ये नैब की पेशियों से कोरोना खेलते हुए जनाब पत्ती गली से भागे हैं। आज फिर ये भागनों के चक्रों में है और बुनियादी तौर पर मैं तो सिंपल एक बात कहूंगा कि करप्शन की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो नैब की छुरी के नीचे आएगी। शहबाज शरीफ साहब, आपने ची करें या पी करें, आपने पेश होना है नैब के सामने, क्योंकि आपने जो करप्शन की लाजवाल किस्म की दास्तानें रकम की हुई हैं उसका हिसाब किताब तो आपने देना है। तो आप कितना भागेंगे? 1 पेशी, 2 पेशी, 3 पेशी, 4 पेशी, कंसिक्वेंटली आपको पेश तो होना है। लेकिन वो अंदर का खौफ है, बुज़दिल है, डरपोक है। अब इनको समझ नहीं आ रही कुछ जनाब। ये बाहर से आए थे जनाब नेल्सन मंडेला बन के, इधर आके ग्वाल मंडेला बन के जनाब फिर रहे हैं इस वक्त जनाब। इनके जहन में पता नहीं क्या था कि मैं लंदन से वापस आऊंगा तो यहाँ पे जनाब सारे का सारा मामला तलपट चौपट हो जाएगा और फिर मुझे जनाब एक लीडर और एक हीरो के तौर पे जनाब उठा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ आए तो टाइम फिश, यहाँ तो जनाब लेने के देने पड़ गए। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जो रवैया और एटीट्यूड उन्होंने रखा है ये इनका अंदर की फितरत है कि बुनियादी तौर पे ये बुज़दिल और डरपोक हैं, डरे हुए हैं। लेकिन जो कुछ जिस जड़ाई, हिम्मत, जुर्रत के साथ इन्होंने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और अकरबा परवरी की है, कम से कम उसी हिम्मत, जुर्रत और जड़ाई के साथ नैब के सामने पेश हो जाए। तो चौहान साहब, आप क्या समझते हैं, अब क्योंकि टालम टोल से काम लिया जा रहा है तो अब क्या देखते हैं आप, नैब कोई सख्त कदम भी उठा सकता है? भाई, नैब के पास तो सारे ऑप्शन मौजूद है ना। ये तो बेवकूफ है। मैं हैरान हूँ कि मतलब है कि 2 दफा वजीर, 3 दफा वजीर आला रहे हैं, आपने 40 साल हुकूमत की है, आपको पता है कानून नाफिज करने वाले अदारों से आप कितना भागेंगे? पेश तो होना है आपने, ठीक है ना। अब ये समझ गया कि शायद कोई अबूरी जमानत करवा लेंगे। अबूरी जमानत भी क्या पक्की जमानत तो नहीं होती ना जी, वो भी कभी ना कभी जना खत्म हो जाएगी। तो बस ये सारी सूरत हाल है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जबकि नुमाइंदा लाहौर वकास हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।